दरवाजा। किसी शहर में राय बहादुर और अमीर चंद नाम के दो मशहूर कपड़ों के व्यापारी रहते थे। वो दोनों जितने अच्छे व्यापारी थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। सामान व्यापार होने की वजह से उन दोनों में प्रतिद्वंद्विता बनी रहती थी। एक दिन राय बहादुर ने अपने जन्मदिन की खुशी का जश्न रखा, जिसमें अमीर चंद भी आमंत्रित था। अमीर चंद राय बहादुर के पास गया और बोला, क्यों? मेरे जन्म दिवस के जश्न की शान देखकर आंखों में चमक आ गई ना? हाँ भैया, जब एक अमीर इंसान के जन्मदिन के जश्न में इतना कम पैसा खर्च हुआ हो तो आश्चर्य से आंखें तो चमकेंगी। ऐसा कहकर अमीर चंद वहां से चला गया और राय बहादुर गुस्से से आग बबूला हो गया। इसी तरह दिन प्रतिदिन उन दोनों में चूहे बिल्ली की तरह लड़ाइयां चलती रही। कुछ समय बाद अचानक से एक दिन राय बहादुर की मृत्यु हो गई। भले ही हम दोनों व्यापार में प्रतिद्वंदी होने की वजह से कितनी भी लड़ाई क्यों नहीं करते थे, लेकिन उसने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। भगवान उसकी आत्मा को शांति देना। अब सभी के कपड़ों का फैशन बहुत पुराना हो गया है। लेकिन ये कपड़े तो मैंने अभी कुछ दिन पहले स्वर्ग में आए एक मशहूर दर्जी से बनवाए हैं। क्या ये भी पुराने लग रहे हैं? फिर आपका फैशन खराब नहीं है, वो दर्जी ही फर्जी है, तभी तो इतने पुराने डिजाइन के कपड़े बना दिए। राय बहादुर की बात सुनकर परी उदास हो जाती है। तभी वो अपने कपड़ों की तारीफ करते हुए परी से बोलता है, आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना, मैं उसी दर्जी से आप सभी के लिए एक से एक सुंदर कपड़े बनवा दूंगा। इसके बाद राय बहादुर धीरे धीरे स्वर्ग में हर जगह अपने बनाए कपड़े बेचने लगता है और वहाँ अपनी एक बड़ी दुकान खोल लेता है। वाह, यहाँ काम करने में कितना मजा आ रहा है। एक तो सब मेरी दुकान से ही कपड़े लेते हैं और ऊपर से किसी प्रतिद्वंदी की भी कोई चिंता नहीं, बस मजे में अपना काम करो। इसी तरह समय बीतता जाता है और राय बहादुर पूरे स्वर्ग में सभी का पसंदीदा बन जाता है तथा खुशी से अपना समय बिता रहा होता है। तभी स्वर्ग में एक नई आत्मा आती है, जिससे मिलने के लिए सभी उसके पास जाते हैं। जैसे ही राय बहादुर उस आत्मा को देखता है तो हक्का बक्का रह जाता है। ये अमीर चंद मेरे पीछे पीछे यहाँ भी चला आया, ये मुझे कहीं भी शांति से नहीं रहने देगा। अरे राय बहादुर, किसे हो भाई? कुछ देर पहले तक बहुत अच्छा था और आगे का पता नहीं। तुम नहीं बदलोगे। वो सभी स्वर्ग के अंदर जाते हैं और कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कुछ दिनों बाद जब अमीर चंद स्वर्ग में चल रहे राय बहादुर के काम पर अच्छे से ध्यान देता है तो उसके दिमाग में भी एक तरकीब आती है और वो राय बहादुर से भी अच्छे कपड़े बनाकर उन्हें परी के पास लेकर जाता है। आपके कपड़े नए फैशन के तो हैं, लेकिन किसी परी के कपड़े नहीं लगते। आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपको बाकी सभी से अलग दिखाएं। तो क्यों नहीं आप मेरे बनाए कपड़े पहनकर देखें, ये धरती का कतई नया फैशन है। अमीर चंद की बात सुनकर परी सोच में पड़ जाती है और उन कपड़ों को पहन लेती है। परी को वो कपड़े इतने ज्यादा पसंद आते हैं कि वो पूरे स्वर्ग में घूम घूम कर सभी को उनके बारे में बताती है, जिसके बाद सभी अमीर चंद के पास उसी तरह के कपड़े बनवाने के लिए आने लगते हैं और वो परियों तथा आत्माओं को उनके हिसाब से अलग अलग तरह के कपड़े बनाकर देने लगता है। वाह भैया, स्वर्ग में तो मेरा काम पृथ्वी से भी ज्यादा अच्छा चल रहा है। बढ़िया है।
अमीर चंद के काम को बढ़ते देख राय बहादुर उससे ईर्ष्या करते हुए किसी न किसी तरह उसके काम को खराब करने की कोशिश करने लगता है। आज रात चुपके से उसकी दुकान में रखे सभी कपड़ों को काट दूंगा। इससे उसे मेरे खिलाफ खड़े होने का सबक मिलेगा। अगली सुबह जैसे ही अमीर चंद सभी कपड़ों को देखता है तो गुस्से से लाल हो जाता है और राय बहादुर से बदला लेने की योजना बनाने लगता है। ये राय बहादुर तो दिन पर दिन दुष्ट होता जा रहा है। पहले तो सिर्फ प्रतिद्वंदी था, पर आजकल दुश्मन बन गया है। इसने मेरे बनाए कपड़ों को काटा है ना, अब मैं उसकी दुकान के सभी कपड़ों में आग लगा दूंगा। इसी तरह वो दोनों हर बार बदला लेने के लिए एक दूसरे का बुरा करते रहते, जिसकी वजह से दिन पर दिन स्वर्ग में अशांति बढ़ने लगी और वहाँ की रक्षक परियां उन दोनों से परेशान होकर उन्हें स्वर्ग से बाहर निकालने का निर्णय लेती हैं तथा बिना किसी देरी के दोनों को स्वर्ग से बाहर धक्का दे देती हैं। आज के बाद स्वर्ग का ये दरवाजा तुम दोनों के लिए कभी नहीं खुलेगा। ये हमेशा के लिए बंद हो गया है। जाओ और जाकर हमेशा के लिए नर्क में रहो, तब जाके तुम्हें स्वर्ग की अहमियत पता चलेगी। इसके बाद दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन अब उन्हें दोबारा कोई अंदर नहीं आने देता और वो स्वर्ग के दरवाजे को देखते हुए उसके सामने बैठ जाते हैं तथा अपने किए पर पछताने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने साथ साथ दूसरों के काम की भी कदर करनी चाहिए और कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी।